अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। पाकिस्तान और तुर्की का दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। अंकारा में वज़ीर आज़म इमरान खान की तुर्क सदर से मुलाकात और प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिफाई और मुआशी शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और भारत का बुनियादी तनाज़ा मसला कश्मीर है, लेकिन भारत मुज़ाकरात से भाग रहा है। अफगानिस्तान के मामले पर तुर्की से मुआवनत चाहते हैं। तुर्क सदर की पाकिस्तान को तमाम मामलात में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मोदी का इलेक्शन जीतने के लिए मुसलमानों को तकसीम करने का घिनौना मंसूबा बेनकाब। इंतहा पसंद हिंदू हुक्मरान जमात बीजेपी के रहनुमा सुब्रमण्यम गोस्वामी ने सब कुछ उगल दिया। सर्जिकल स्ट्राइक जैसे झूठे दावों का सहारा लिया जाएगा। मुसलमानों में सुन्नी, शिया और वहाबी के नाम पर फूट डालकर खुरेज फसादात कराए जाएंगे। 5 रियासतों में बदतरीन शिकस्त के बाद मोदी सरकार सख्त बौखलाहट का शिकार। वतन अजीज के नाकाबिले तस्खीर दिफा की जानिब एक और कदम। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम A100 पाक फौज के तोपखाने में शामिल। आर्मी चीफ की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। साइंसदानों और इंजीनियर्स को खिराज तहसीन। कहा, रॉकेट सिस्टम से दिफाई सदाद कार बढ़ जाएगी। चैलेंजेस से निपटने के लिए दिफाई सनत ने हालिया अरसे में मुतवाज़न पेशरफ्त बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदूर आसिफ अली जरदारी, परवेज मुशर्रफ और जस्टिस रिटायर्ड मलिक कयूम के खिलाफ NRO केस खत्म कर दिया। तीनों शख्सियात के असासों की तफसीलात आ चुकी। अब कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। नायब लाहौर ने चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन की इंक्वायरीज बंद करने की सिफारिश कर दी। तहकीकात बंद करने के लिए रेफरेंस एहतसाब अदालत में फाइल कर दिया। नैब के तरीक़ेकार पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बरस पड़े। कहा, तहकीकात का क्या मयार है, सिर्फ एक दरख्वास्त पर पगड़ियां उछाली जाती हैं। लाहौर में नैब की एक बीबी लोगों को ब्लैकमेल करती है। तलबी पर चेयरमैन नैब की चैम्बर में जस्टिस साकिब निसार से मुलाकात। जावेद इकबाल की शिकायत पर मेंबर स्टेट की तब्दीली के लिए वज़ीर आज़म को खत लिखने की भी हिदायत। CDA को अस्पताल के लिए फौरी बोर्ड इजलास बुलाने का हुक्म। अस्पतालों को सूबों की तहवील में देने से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रज़ा रब्बानी की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अस्पताल सूबों को नहीं मिलेंगे तो आइन बेवकत हो जाएगा, रज़ा रब्बानी का मौक़िफ़। चीफ जस्टिस बोले, आप चाहते हैं गरीबों को सूबाई हुकूमतों के रहमो करम पर छोड़ दें और वफाक सिर्फ ग्रांट दे। छोटे बड़े सूबे का तफरुका पैदा नहीं करना चाहते। वज़ीर आज़म इमरान खान की तुर्क ताजिरों को पाकिस्तान में सरमाकारी की पेशकश। अंकारा में ताजिरों से खिताब में कहा, सबसे बड़ा मसला करप्शन है, जिससे इंडस्ट्री तबाह होती है। हुकूमत सरमाकारों को सहूलियात फराहम कर रही है। पाकिस्तान में तेल और गैस के ज़खायर को बुरेकार लाने की जरूरत है। CPEC से खुसूसी इक़्तिसादी जोन कायम किए जा रही हैं, जिससे कारोबार के लिए बड़े मौक़े पैदा होंगे। फर्रुख सलीम हुकूमत के तर्जुमान नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं पूरी काबीना ही जाली है। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। तमाम मुआविनीन के नोटिफिकेशन सामने लाने का मुतालबा कर दिया। कहती हैं, मुबैना तौर पर जाली नोटिफिकेशन पर काबीना इजलास में शिरकत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था, फर्रुख सलीम कभी हमारे तर्जुमान नहीं रहे।
शहबाज शरीफ डाकू है, करप्ट है, डिसऑनेस्ट है, स्लगिश है, एक्स्ट्रा वेगेंट है, बेईमान है, लूट खाया सारे मुल्क को। उसको पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन इमरान खान साहब ने बनाया। जिसने बनाया मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं इत्तेहादी हूँ, इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा। ये गलत फैसला है, मैं सुप्रीम कोर्ट में यहीं पेश होऊंगा इंशाल्लाह 2 दिन। शहबाज शरीफ चोर और डाकू हैं, ये कबूल नहीं कि वो वजीरों को बुलाएं। इससे तो अच्छा है मुल्क से एहतजाब का निजाम ही खत्म कर दिया जाए। शेख रशीद का चेयरमैन PAC का तकर्रुर अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा इमरान खान या जिसने भी शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया गलत किया। शेख रशीद ने कश्मीर काज के साथ गद्दारी की और कश्मीरियों की जद्दोजहद को जो है उसने बेचा, जुए के अड्डे चलाए और लोगों से पता लिया। जो उसने ट्रेनिंग कैंप बनाया हुआ था उसके नाम के ऊपर। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का शेख रशीद के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली को रेफरेंस भेजने का ऐलान। बोले शेख रशीद झूठा और फ्रॉडी है, उन्होंने जुए और भत्ते की कमाई से जायदादें बनाई, कश्मीर कौज के साथ गद्दारी की और कश्मीरियों की जद्दोजहद को बेचा। ऐसे शख्स की मौजूदगी ऐवान की तौहीन है। खुर्शीद शानी अपोजिशन अरकान ने पार्लियामेंट के चेयरमैन नैब से मुलाकात की मुखालफत कर दी। कहा चेयरमैन नैब के पास जाने से पार्लियामेंट का वक़ार मजरूह होगा। वज़ीर बल्दियात सिंध कहते हैं असगर खान केस हर साजिश की नानी है, सबूत न मिलने का झूठ बोलकर FIA बेनकाब हो गई। सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत को तालीमी इदारों में मनशियात की रोकथाम के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की तर्ज पर कौमी एक्शन प्लान बनाने का हुक्म। इंसदाद मनशियात के लिए इक़दाम का न होना हुकूमत की नाकामी करार। मुताल्लिक़ा वजारतों से 1 हफ्ते में जवाब तलब। चीफ जस्टिस की 5000 से ज़ायद फीस लेने वाले निजी स्कूलों को 20% फीस कम करने की हिदायत। कहा फीसों से मुताल्लिक़ हुक्म 22 या 27 नहीं, मुल्क भर के स्कूलों के लिए था। मोहम्मद डैम के ठेके का मामला। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म के मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद के खिलाफ नैब में दरख्वास्त दायर कर दी। नैब ऑर्डिनेंस के मुताबिक कार्रवाई और रेफरेंसेस दायर करने का मुतालबा। ठेके के खिलाफ पंजाब असम्बली में नून लीग ने करारदाद जमा करा दी। मोहम्मद डैम की तामीर का ठेका मनसूख करने का भी मुतालबा। इंतहा पसंद हिंदू दहशतगर्दों के हाथों यरगमाल भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने आ गया। केराला में मंदिर के बाहर हुक्मरान जमात BJP के गुंडों का मुसलमान खातून सहाफ़ी पर बहिमाना तशद्दुद। सजीला अली फातिमा की रोते हुए फराइज की अंजामदही की तस्वीर ने इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया। तस्वीर वायरल होने पर दुनिया भर में मोदी सरकार पर लान तान। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जानिब से जामा मस्जिद श्रीनगर की बेहुरमती। बाकी के खिलाफ पूरी मकबूजा वादी में यौम तक़द्दुस एहतजाज से खौफजदा काबिज फौज ने हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को गिरफ्तार कर लिया। गुज़िश्ता रोज शहीद होने वाले 3 नौजवानों की नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। दहशतगर्दी के बड़े मंसूबे नाकाम। ISPR के मुताबिक खुफिया इत्तला पर शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके बर्कले में दहशतगर्दों के ठिकानों पर कार्रवाई। 1 दहशतगर्द मारा गया। बारूदी मवाद बनाने से मुताल्लिक लिटरेचर, दस्ती बम, असलहा और गोला बारूद बरामद। बलूचिस्तान में किला सैफुल्लाह और काहान में कार्रवाई के दौरान असलहा और बारूद पकड़ा गया। रेलवे की जमीन विफाक की मिल्कियत है। सूबे रेलवे की अराजी इस्तेमाल कर सकते हैं मगर बेच नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने मामला निपटा दिया। चीफ जस्टिस ने मांग दिए ऐसी अराजी जो रेलवे ऑपरेशन के लिए दरकार नहीं, सिर्फ 5 साल लीज पर दी जा सकती है।
फरोख्त किया जा सकता है, न ही कोई हाउसिंग सोसाइटी बनाने की इजाजत होगी। सिंध में जंगलात की 1,48,000 गज की जमीन बांट दी गई। मलीर की जमीनों की अलॉटमेंट से मुतालिक भी JIT बननी चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख की PS 94 में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन आमद पर गुफ्तगू। कहते हैं मुराद अली शाह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो बच नहीं सकते हैं। खुर्रमशेर जमान का पोलिंग स्टेशन पर फौज तैनात करने का मुतालबा। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी और MD वाटर बोर्ड खालिद शेख के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। सिंध सरकार ने MD वाटर बोर्ड को रुख्सत पर भेज दिया। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर असदुल्ला खान को MD वाटर बोर्ड की जिम्मेदारियां सौंप दी गई। कराची में एक और जाली मुकाबले का भांडा फूट गया। डकैती के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम के हक में मुद्दई सामने आ गया। सैयद जाहिद अली शाह ने वसीम अब्बास नामी शहरी के खिलाफ पुलिस FIR जाली करार दे दी। अदालत में बयान दिया, डकैती की वारदात हुई ही नहीं, पुलिस ने मुलजिम को मेरे सामने गोली मारी। अदालत ने मुलजिम को गिरफ्तार करने वाले हेड कांस्टेबल राजा शब्बीर को तलब कर लिया। गुजरावाला में FIA साइबर क्राइम विंग की कार्रवाई। लाहौर के निजी बैंक का सीनियर मैनेजर वसीम फारूक साथी खातून समेत गिरफ्तार। मुलजिमान बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहकीन के अकाउंट से रकम निकालते थे। जाली ATM कार्ड बनाने वाली मशीन और 100 से ज्यादा कार्ड्स बरामद। अदालत ने मुलजिम को 4 रोज के जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले किया। मुलजिमा जेल मुंतकिल। जाली डॉलर बनाने वाले गैंग के खिलाफ FIA की कार्रवाइयां। साइबर क्राइम सर्किल इस्लामाबाद ने नाइजीरियन बाशिंदे को गिरफ्तार कर लिया। लैपटॉप और दीगर सामान बरामद। मुलजिम के हाथों बड़ी तादाद में शहरियों के लुटने का इंकशाफ। मुकदमा दर्ज, कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। और केप टाउन टेस्ट पर मेजबान जनूबी अफ्रीका की गिरफ्त मजबूत। पाकिस्तानी बैटिंग के बाद बॉलिंग भी नाकाम। सरफराज 11 के सर पर बड़ी शिकस्त के साए मंडलाने लगे। कौमी टीम पहली इनिंग में सिर्फ 177 रन पर ढेर। जनूबी अफ्रीका को 200 से ज्यादा की बढ़तरी। 4 विकेटें अभी बाकी।